पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। यू टर्न विशेष पर लगातार हमारी निगाहें हैं और जो वर्तमान में सियासी ड्रामे इस वक्त हुए हैं, इस ड्रामे के पीछे क्या कुछ रणनीतियां बनी, कैसे एनडीए और नीतीश कुमार की नज़दीकियां बनी। देखिए, इसके पहले में हमने चर्चा किया था कि अब क्या होगा तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव पर तो चर्चाएं होगी, लेकिन अब आपके मन में ये प्रश्न होगा कि नीतीश और मोदी जब एक साथ हो जाएंगे तो बिहार में क्या होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन उप मुख्यमंत्री बन रहा है, किसको क्या मिलने वाला है। यू टर्न विशेष में आज इन्हीं सब सवालों के जवाब हम आपको देने जा रहे हैं। हमारे संपादक आके बैठ चुके हैं आप सभी दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। देखिए, यू टर्न विशेष में अभी जो महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण सवाल ये है कि नीतीश मोदी गठबंधन में किसको क्या मिलेगा, सीएम कौन, डिप्टी सीएम कितने। चलिए अपने संपादक नमन मिश्रा सर के पास चलते हैं। सर, गठबंधन तो हो गया नीतीश मोदी का, अब लोगों के मन में ये प्रश्न होगा कि क्या फिर से नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम देने के मूड में है। एक खबर तो ये हमें मिली थी सर कि बिहार बीजेपी की जो टीम है वो चाहती है कि अपना मुख्यमंत्री हम दें, लेकिन केंद्र की जो टीम है वो चाहती है नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहे। तो क्या होगा सर? ये दो बात जान लीजिए। एक कि नीतीश कुमार ने बिहार में भाजपा का गठबंधन क्यों तोड़ा। नीतीश कुमार को इस बात की भनक लग गई थी कि आरसीपी सिंह या किसी और माध्यम से हमारे विधायकों को तोड़कर बिहार में सरकार बनाने की चेष्टा भाजपा कर सकती है। उसके पास इतने अधिक विधायक हैं कि वो कुछ और विधायकों को बस तोड़ ले, सरकार बनाने की स्थिति में वो आ जाएगी। जैसे ही उनको ये बात पता चली, नीतीश कुमार ने पहला काम क्या किया, सरकार गिराई और राजद से गठबंधन कर लिया मुख्यमंत्री बने रहने के लिए। दूसरी बड़ी बात, फिर नीतीश कुमार ने सरकार आज एक तरह से गिरा दी। क्यों गिराई? मुख्यमंत्री बने रहने के लिए। उनको इस बात का एहसास था कि राजद या तो तोड़ लेगी हमारे विधायकों को, या उन्हें लग रहा था कि कोई ना कोई खेल, ललन सिंह या जो भी हो, नाम किसी का लेने का मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ललन सिंह तो ईमानदारी सब खड़े हैं साथ में, विजेंद्र यादव हो या जिसका भी नाम चल रहा हो, वो तोड़ देंगे विधायकों को और सरकार बना लेंगे राजद की, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देंगे। आज नहीं तो 25 में तो दबाव बना ही था नीतीश पर, और वो प्रधानमंत्री तो बनने वाले हैं नहीं। तो एक ट्राई उन्होंने किया, दूसरे के पैसा पर खर्चा करके, दूसरे के कहा नहीं आता है, दूसरे के हाथ पे दिया जलाने वाला बात, जला दिया लालू यादव के ना हाथ पे दिया, जला तो भगवान आए तो ठीक, नहीं आए तो भी ठीक। बैक टू पवेलियन। नीतीश का मुख्य ध्येय क्या है? मुख्यमंत्री बने रहना, बिहार की कुर्सी को बचाए रखना, और उसके लिए उन्होंने लगा कि वक्त की भाई अब भाजपा की लहर आने वाली है तो इस तरफ हो जाते हैं, क्या दिक्कत है, भाजपा के साथ हो जाते हैं, और वही किया उन्होंने। आज भाजपा के साथ जाने का भी मकसद उनका यही है कि वो मुख्यमंत्री बिहार का बने रहना चाहते हैं। अब दोनों को जोड़िए आप, तब भी मुख्यमंत्री बनने के लिए किया, आज भी मुख्यमंत्री बनने के लिए किया, तो ये सवाल तो बेमानी हो जाता है कि नीतीश कुमार या उनकी जगह पर कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो सर, मुख्यमंत्री तो मान लीजिए नीतीश कुमार बनेंगे, अब भाजपा क्या नेगोशिएशन की है नीतीश कुमार से, ताकि गठबंधन हो गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार रहेंगे, अब उप मुख्यमंत्री की बात आती है, मंत्रालय का बात आता है, तो उप मुख्यमंत्री पर सर हम चर्चा कर लेते हैं। ये उप मुख्यमंत्री में भाजपा का जो मन होगा वो होगा। एक नीतीश कुमार का नेगोशिएशन ये हो सकता है, और वो तर्क संगत भी है। नीतीश जाते जाते भी ये बात बोल कर गए थे पिछली बार कि अगर सुशील मोदी होते हैं तो शायद गठबंधन नहीं टूटता। और सुशील मोदी चूंकि अब दोनों के बीच में ब्रिज हो जाते हैं, मैंने कहा था कि अगर ब्रिज भाजपा तभी तोड़ेगी जब गठबंधन तोड़ने का समस्या कहीं ना कहीं दिमाग में हो। तो ये ब्रिज तोड़ने की बात जब हो रही है और ब्रिज जोड़ने की बात हो रही है, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि एक चेहरा सुशील मोदी का होना ही चाहिए, वरना इस सरकार की फिर मियाद कम हो जाएगी, फिर पलट सकता है सरकार। संकट मोचन होना चाहिए ताकि पकड़, वो सुशील मोदी रहेंगे तो सरकार नहीं गिरेगी। तो ये भाजपा को इस बात का रिलेशन होना चाहिए। जब सीएम की कुर्सी छोड़ ही दी है तो डिप्टी सीएम में माथापच्ची करने से क्या फायदा? 3 को रख दीजिए। अरे शाहनवाज हुसैन का नाम भी आ रहा है, रेणु देवी का नाम आ रहा है, एक तो किशोर का भी नाम आ रहा था कि जो थे वैसे ही रखकर फिर से कर दिया जाए। लेकिन सम्राट चौधरी को भी एडजस्ट कहीं ना कहीं करना पड़ेगा ना। देखिए, एक बात समझ लीजिए, यहाँ एक बहुत स्पष्ट तौर पर मैं विश्लेषक के तौर पर आपको एक बात बता दूं जो शायद ही कहीं आपको सुनने को मिलेगा। यदि सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम नहीं बनाया जाएगा तो आप समझ लीजिए कि सम्राट चौधरी के माध्यम से संगठन में पुनः बिना नीतीश के काम, बिना सरकार बनाने की चेष्टा शुरू हो जाएगी। अगर सम्राट चौधरी को उस पद से हटाकर
और सरकार में एडजस्ट कर दिया जाता है, मतलब ऊपर वाले कुर्सी पर, डिप्टी वाले पे, तो समझ लिए कि नीतीश के साथ लंबा चलने की तैयारी फिर भाजपा कर रही है, वरना ये टेम्पोररी अरेंजमेंट हो जाएगा फिर। मतलब समझ में आया? मतलब सम्राट चौधरी स्वास्थ्य मंत्री बने, शिक्षा मंत्री बने, जो भी बने उनको बनना तो तय है। फिर उसके अलावा खबर आ रही है कि 3-3 विधायक दोनों तरफ से 3-3 नाम आए हैं, वो एक साथ नीतीश के साथ कल शपथ ले लेंगे मंत्री का। तो नीतीश के साथ जो उप मुख्यमंत्री है वो कौन होगा? देखिए, सम्राट चौधरी होने चाहिए मुझे लगता है, लेकिन भाजपा एक तो नीतीश कुमार चाहेंगे नहीं कि सम्राट चौधरी वहाँ हो, एक वहाँ पर्सनल थोड़ा सा है वहाँ। दूसरा, सुशील मोदी एक कुर्सी खा ही लेंगे अगर रहेंगे तो। रेणु देवी का नाम आ रहा है, शाहनवाज का नाम आ रहा है, एक और तारकिशोर का नाम आ रहा है, कोई नया नाम भी हो सकता है, भाजपा चौंका रही है आजकल। लेकिन ये सब नाम आप रख लिए दिमाग में, इन्हीं में से 1-2 चेहरा जरूर होगा। बात फंस रही है सम्राट चौधरी में, मैं बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि सम्राट चौधरी को, ये चूंकि ये भाजपा का कॉल है ना, आप सुशील मोदी का नाम ले सकते हैं नीतीश कुमार के तौर पर कि उनको रखिए, रास्ता बना रहेगा, हमारा टूटेगा नहीं। लेकिन दूसरा नाम तो भाजपा को तय करना है, तो क्यों ना कुशवाहा समाज के नेताओं को अपने साथ एकजुट करने के लिए सम्राट चौधरी को भी सरकार में कड़ी एक पैकड़ बनाए रखने के नीतीश कुमार पर उप मुख्यमंत्री बना दीजिए कि जहां नीतीश कुमार वहां सम्राट चौधरी भी रहे। तो सम्राट चौधरी इतने अग्रेसिव है कि वो नीतीश कुमार की कुर्सियों पर बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, तो अगर सम्राट चौधरी को भाजपा एडजस्ट कर देती है नीतीश कुमार के साथ, तो समझ लीजिए कि चुनाव में भाजपा अलग नहीं होना चाहेगी नीतीश कुमार से, या जल्दी फिर खेल नहीं होगा नीतीश कुमार और भाजपा का अलगाव का। अगर सरकार में एडजस्ट नहीं कर पाती है ठीक से, तो समझिए कि संगठन के माध्यम से फिर एक बड़ा खेल करने की तैयारी में भाजपा अंदर मतलब यहाँ साथ दे दिए, मौका परिस्थिति बना तो फिर पीछे खेल करने की तैयारी करते रहे, यही होगा। एक सवाल था सर, कल जिस तरीके से राजभवन में जो तस्वीरें आई, अशोक चौधरी स्टिकर निकालते हैं तेजस्वी यादव के कुर्सी का, हो सकता है कि जदयू की तरफ से भी कोई मतलब उप मुख्यमंत्री के लिए नीतीश कुमार प्रस्तावित नाम कर दे, अशोक चौधरी का नाम सामने कर दे? नहीं, ये मुझे नहीं होता दिख रहा। ये करने से जानते हैं बेचैनी बढ़ जाएगी बिहार की सियासत में। इस वक्त अशोक चौधरी को आगे करके नीतीश कुमार बहुत बड़ा रिस्क ले लेंगे और अशोक चौधरी भी हाथ से निकल सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, बहुत सारा पावर बैलेंसिंग चाहिए और वो नीतीश समझ रहे हैं। आपको हमको समझाने की जरूरत नहीं है, तेजस्वी को हमें समझाना चाहिए। और वही समझदार, कितना समझदार हो तो पता चल गया 1.5 साल में। कितनी बातें हमारी सुन पाए तेजस्वी यादव, कितना समझ पाए, क्या मजबूरी थी इस युवा राजनीतिज्ञ की। मैं भी चिंतित रहा हूँ, कई रातें सो नहीं पाया हूं कि तेजस्वी की मजबूरी क्या है, हमारी बात सुन क्यों नहीं रहे हैं, क्या प्रलोभन है, क्या मिल रहा है नीतीश के साथ। सोच सोच के पागल हो गया मैं, आधा तो दिमाग में काम करना बंद कर दिया कि तेजस्वी लोग समझ क्या नहीं रहे। और हम नीतीश को समझाने लायक नहीं है मेरे भाई, हमें भाजपा और तेजस्वी को ही समझाने की चेष्टा करनी चाहिए। चलिए, तो यू टर्न विशेष में हमने जान लिया कि नीतीश और जो मोदी का गठबंधन बनने जा रहा है बिहार में, इसमें किसको क्या मिलेगा, सम्राट चौधरी को क्या मिलेगा, उप मुख्यमंत्री कौन होंगे, सीएम कौन बनेंगे और कौन से ऐसे मंत्री हैं जिनकी लॉटरी लग सकती है। यू टर्न विशेष में ऐसे ही तमाम सवालों के साथ हम अपने संपादक से जुड़ेंगे, सवालों के जवाब लेंगे। आपके मन में भी कई ऐसे प्रश्न होंगे जिनको जानना बेहद जरूरी है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन घटनाक्रम पर हमारी निगाहें लगातार बनी है। जुड़े अभी एपिसोड और आएगा, ये बताइए कौन बताएगा? रत्नेश जी, आप बहुत अच्छे युवा पत्रकार हैं। और अभी और एपिसोड आने हैं, मैं तो बता ही रहा हूँ। एक के बाद एक धड़ाधड़ आपके प्रश्नों के जवाब मिलते रहेंगे। जाइएगा मत कहीं पे, देखते रहिए भारत लाइव और विशेष यू टर्न। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।